हाय एवरीवन। आप मेरा नाम जो है भावना है। और आज जो है हम अ, कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि जैसे अगर आपको इस तरह के कुछ ऐसे मिल जाएं या ऐसे कुछ आपको लाइंस मिल जाएं तो आप उसे एक स्टैंजा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। ये आपके बीए सेकेंड ईयर के अंदर चलता है एंड ये पेपर सेकंड के कुछ इम्पोर्टेंस है। आप देखिए और एग्ज़ाम में भी आपको नेट पे देखने को आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो मैं बोलती जाती हूँ और आप सुनते जाइए। लाइन स्टार्ट होती है हमारे यहाँ से। इट इज़ द सेंस ऑफ अ कॉमन ह्यूमैनिटी दैट इज़ लैकिंग टुडे। If we take the advanced nation of the last decade or two, we see abundance of natural resources, great intellectual penetration, wonderful scientific achievements, even great development of discipline and leadership. These qualities are not enough. Something deeper, something more universal in appeal to a man is necessary. Unless we are able to train our young men and women in the sense of world citizenship and a- and make them understand that national loyalties must be subordinate. Just as we today subordinate family loyalty to the nation, the world cannot escape disaster. तो ये जो लाइनें हैं आपके, ये जो लाइन्स हैं वो ये आपसे ये कहना चाह रही हैं कि आज जो है कॉमन जो ह्यूमैनिटी है, जैसे जैसे अगर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं इस वर्तमान में, तो वो बिल्कुल कम होती जाए, इंसानियत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हम चाह रहे हैं कि हम जो है लास्ट 2 डिकेड्स और 3 डिकेड्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है, वो अत्यधिक क्या है एडवांस हो गया है। हमारे पास कई अलग प्रकार के प्रचुर मात्रा में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस थे। हमारे पास ग्रेट इंटेलेक्चुअल पेनिट्रेशन थी। एडवांस साइंटिफिक अचीवमेंट्स थे। आपके पास बोल सकते हैं ग्रेट डिसिप्लिन था, ग्रेट लीडरशिप थी, सब कुछ था हमारे पास। बट ये क्वालिटीज़ इनफ नहीं है। समथिंग हमको जो है हमने जो हमारे मेंस हैं, हमारे जो यंग वुमेन हैं, मेन हैं, इन सबको हमने क्या दिलाई है इन द सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीज़नशिप, विश्व की नागरिकता दिलाई है। और अंडरस्टैंड करवाएँ उनको कि हमारे लिए हमारा राष्ट्र को जो सर्व करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें हमारे देश के प्रति लॉयल रहना चाहिए, वफ़ादार रहना चाहिए। वर्ल्ड कैन नॉट बी एस्केप डिज़ास्टर। हम किसी भी विपदा को या आपदा को कभी रोक नहीं सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास फैमिली है, यदि हमारे पास हमारे आप बात कर सकते हैं सोल्जर्स है, आर्मी है, या हम बात कर सकते हैं हमारे सिटीज़न है, भारतीय नागरिक हैं, यहाँ आप जिस भी देश के नागरिक हों, तो उस विपदा, उस डिज़ास्टर से हम बाहर निकल सकते हैं। ये रेफ़रेंस है आपके, ये जो लाइनें हैं, दीज़ लाइन्स टेकन फ्रॉम द डॉक्टर राधाकृष्णन्स एसे द गांधीयन आउटलुक। और ये स्पीच है एक्चुअली, ये जो ऐसे है उनका द गांधीयन आउटलुक, और ये आपके उठाया गया है, ये डिलीवर्ड किया गया है बाय हिम, राधाकृष्णन के द्वारा एक सेमिनार के अंदर, जब ये अपने कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान बता रहे हैं। अब ये सॉल्यूशंस बता रहे हैं उन टेंशन्स का जो अलग-अलग राष्ट्र के बीच में चलती है या मंत्रियों के बीच चलती है। एक्सप्लेनेशन, Dr. Radhakrishnan says that we need real human unity in the world. राधा कृष्णन जी कहते हैं कि हमें आवश्यकता है इंसानियत की, मानव एकता की आवश्यकता है। वी मस्ट बी लॉयल टू द ह्यूमन रेस एट एनी कॉस्ट। हमें हर कीमत पर मानव जाति के प्रति क्या रहना है, वफादार रहना है। वी आर डिप्राइव्ड ऑफ हिज फीलिंग। हमें इस फीलिंग, इस भावना से हम क्या है बिल्कुल वंचित हैं, डिप्राइव्ड है। वी आर फार फ्रॉम द कॉमन ह्यूमैनिटी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी गो टू द हिस्ट्री और लास्ट 2 डिकेड, अगर हम दो अब बात कर सकते हैं, अगर हम इतिहास के कुछ 2 दशक पीछे चले जाएं, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं।
They have a great intellectual thinking, marvelous success in a science. हमारे पास उदाहरण के लिए अगर हम बात करके देखें तो हमारे पास अच्छी मानसिक धारा है, वैज्ञानिक सफलता है, हमारे पास डिसिप्लिन है, हमारे पास लीडरशिप है, वी हैव एवरीथिंग। लेकिन एक अदर वर्ड्स के अंदर हम कहें, इन अदर वर्ड्स सेज दैट वी कैन नॉट से द बेसिस ऑफ सक्सेस of the developed nation in the surplus natural resources, intellectual power, scientific knowledge, coordination of leadership and discipline. हमारे पास सब कुछ है, वी हैव इनफ रिसोर्सेस, बट बिसाइड अगर हम बात करके देखें तो हमारे पास हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा पीढ़ी है, उनको सिखाना चाहिए, वी हैव टू बी टॉट देम दैट हाउ यू कैन लॉयल टू देयर नेशन, टू देयर ओन नेशन एज वेल एज वर्ल्ड सिटीजनशिप। कि आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, आपको किस तरह से अपने राष्ट्र की, अपने क्षेत्र के प्रति वफादार रहना है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। वी हैव नॉट बी टॉर्चर एनीबडी। समझ रहे हैं? तो ये जो लाइनें हैं, बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ। यदि आप इसे एक बार भी पढ़े तो आपके अंदर भी वो फीलिंग आएगी कि हाँ, हमें भी हमारे राष्ट्र के प्रति क्या करना है, सर्व करना है, हमें लॉयल रहना है, वी हैव टू बी। अच्छा, दूसरी लाइनें पढ़िए, देखिए। He wanted to demonstrate to the world that the methods sanctified by history, violence, deceit, and cunning was not only the way to achieve political objectives, winning of freedom by non-violent method would be a lesson to the rest of the world. ध्यान से सुनिएगा, ये जो लाइनें हैं वो आपके लिए गई हैं फ्रॉम द एसे ऑफ गांधीन आउटलुक, और ये रिटर्न किया गया है राधा कृष्णन जी के द्वारा। एक्चुअली ये जो पार्ट है, एक स्पीच का ही पार्ट है जो कि डिलीवर्ड किया जाता है इन अ सेमिनार, और ये कंट्रीब्यूशन एक टेक्निक बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं कि ये अलग अलग जो आप बात कर सकते हैं देश के अंदर जो असंतोष का या असंतुष्टि का जो ये अ, आप बात कर सकते हैं भय फैला हुआ है, तो हमें इनको किस तरह से फ्री करना है, इस टेंशन से रिलीव पाना है। तो ये कब की बात है? ये आपके लगभग 9 जनवरी 1953 की बात है। ये आपके एक्सप्लेनेशन देखिए। गांधी जी कहते हैं कि गांधी टुक अप द कॉज ऑफ इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्ल्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस कुड बी अप्लाई टू द होल वर्ल्ड। कृष्णन जी कहते हैं कि गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के कार्य का बीड़ा उठाया था, और वो संसार को ये दिखाना चाहते थे कि इन अहिंसा के सिद्धांतों को संपूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान हेतु हम प्रयोग कर सकते हैं, पूरे होल वर्ल्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं इस नॉन वायलेंस को, इस अहिंसा को। ही आर्ग्यूड द पॉलिटिकल पार्टी कुड बी वॉन बाय नॉन वायलेंट मेथड। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हम राजनीतिक स्वतंत्र अहिंसा के साधनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया ही वांटेड टू शो द वर्ल्ड मेथड sanctified by history violence, deceit, cunning was not only the way achieve political objects. उन्होंने कहा कि विश्व को वो ये दिखाना चाहते थे, उन्होंने जिन साधनों को अपनाया, हिंसा, धोखा, चालाकी, ये राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एकमात्र कोई उपाय नहीं है। यदि winning of India freedom by non-violent method would be a lesson to the rest of the world. So Gandhi took up the nation Indian cause not for only any narrow patriotism, but because of intense love of humanity, and in order to enable humanity to adopt a different outlook regarding the problem faced by them. अहिंसा के मार्ग पर चलना, भारत की स्वतंत्रता का प्राप्त करना शेष विश्व के लिए एक क्या था, सबक था। गांधी जी ने इस स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, और उनका उद्देश्य ये था कि एक संकीर्ण देशभक्ति ना था, बल्कि मानवता के प्रति गहरा प्रेम था। मानवता को अपनी समस्याओं के सम्मत एक नया नजरिया अपनाने हेतु समर्थ बनाया उन्होंने, है ना। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट आउटलुक्स, अलग अलग तरीके, नज़रिया अलग था उनका, उनके प्रॉब्लम्स को फेस करने का एक नज़रिया अलग था। अब आप समझ सकते हैं, मैंने आपको 2 बताए हैं, आप इन्हें पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए और इनको समझिए। ओके, बाय।